साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर को देख रहे हैं जो आपके आगामी परीक्षा मुख्यतः यूपीएससी और यूपीपीसीएस इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो हम लोग करंट अफेयर देखेंगे ये मेक आईएएस संस्था के द्वारा मंथली बेसिस पे एमसीक्यू फॉर्म में करंट अफेयर प्रोवाइड किया गया है। सितंबर 2021 से लेकर के अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर को प्रोवाइड किया गया है और प्रत्येक मंथ में 150 क्वेश्चन को कवर किया गया है एमसीक्यू फॉर्म में। और अभी तक हम लोग सितंबर और अक्टूबर के करंट अफेयर को कवर कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम लोग नवंबर 2021 के करंट अफेयर को देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की। हाल ही में किस संगठन के शिखर सम्मेलन के दौरान रोम डिक्लेरेशन को अपनाया गया है? तो इसको G20 के दौरान अपनाया गया, क्योंकि G20 की जो बैठक है वो इटली के राजधानी रोम में आयोजित की गई थी। देखिए, 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन 31 अक्टूबर 2021 को संपन्न हुआ था। इस शिखर सम्मेलन के दौरान रोम घोषणा को अपनाया गया। इस सत्र का मुख्य फोकस ऊर्जा और जलवायु पर था। कई विकासशील देशों ने विकासशील देशों के हितों की रक्षा करने का आह्वान किया। रोम घोषणा में 16 परस्पर सहमत सिद्धांत शामिल हैं, जिसका उद्देश्य भविष्य के स्वास्थ्य संकटों को रोकने और सुरक्षित, न्याय संगत और सतत विश्व बनाने के लिए संयुक्त कार्रवाई का मार्गदर्शन करना है। आगे चलते हैं। दिमित्री मुरातो किस श्रेणी में नोबेल पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया? तो इन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार, शांति के क्षेत्र में इन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है, तो इस वर्ष का जो नोबेल पुरस्कार था वो 2 लोगों को दिया गया था। एक तो इनको दिया गया था, दूसरा जो है ये फिलीपींस मूल की अमेरिकी पत्रकार मारिया रेशा को दिया गया था और ये जो दूसरे थे रूस के पत्रकार दिमित्री मुरातो को दिया गया था। आगे चलते हैं। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत में छोटे राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करता राज्य कौन सा रहा है? तो प्रथम स्थान पर छोटे राज्यों में सिक्किम रहा है, बड़े राज्यों में केरल रहा है। देखिए, बेंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के 6ठे संस्करण के अनुसार 18 बड़े राज्यों में शीर्ष 3 जो राज्य हैं वो केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना हैं। ठीक है, और वहीं पर छोटे राज्यों में सिक्किम है नंबर 1 पर, दूसरे पे मेघालय, तीसरे पे मिजोरम है और केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी जो है नंबर 1 पर है और जम्मू कश्मीर दूसरे पे है, चंडीगढ़ तीसरे पे है। आगे चलते हैं। अगला है, किस बैंक ने भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए वीर नाम के रुपे नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने। किसने? कोटक महिंद्रा बैंक ने। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में पहली बार एप्पल फेस्टिवल आयोजित किया है? तो ये एप्पल फेस्टिवल जो है जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पहली बार आयोजित एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया। आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही IRIS पहल किससे संबंधित है? तो यह विकासशील छोटे द्वीपीय देशों से संबंधित है। देखिए, संवेदनशील द्वीप देशों के लिए अवसंरचना IRIS पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में जलवायु शिखर सम्मेलन से अलग लचीले द्वीप देशों के लिए अवसंरचना IRIS का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य विकासशील छोटे द्वीपीय देशों SIDS में लचीले, सतत और समावेशी अवसंरचना के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण के माध्यम से सतत विकास करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसरो ऐसे छोटे द्वीपीय देशों के लिए विशेष आंकड़े एक ही जगह उपलब्ध कराएगा ताकि उन्हें चक्रवात, कोल रीफ निगरानी और तटीय निगरानी के बारे में समय से सूचना मिल सके। आगे बात करते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के विकास एवं कार्यान्वयन के लिए एक निगरानी तंत्र का गठन किया है? तो कैबिनेट सचिव के अध्यक्षता में भारत सरकार ने सचिवों के एक 20 सदस्यीय अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया है जो PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के विकास एवं कार्यान्वयन के लिए निगरानी तंत्र का कार्य करेगा। कैबिनेट सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। आगे बात करते हैं। आर्मी एविएशन कोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला, इसका गठन 1 नवंबर 1932 को किया गया था। ये कथन आपका सही नहीं है। दूसरा, यह भारतीय सेना का घटक है। ये कथन आपका सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, 1 नवंबर 2021 को आर्मी एविएशन कोर द्वारा अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आर्मी एविएशन कोर अथवा सेना विमानन कोर भारतीय सेना के घटक है जिसका गठन 1 नवंबर 1986 को किया गया था। 1986 ना कि 1932। आर्मी एविएशन कोर द्वारा निभाई जाने वाली मुख्य भूमिकाओं में सैन्य परीक्षण, निगरानी, हताहत लोगों की निकासी, आवश्यक वस्तुएं पहुंचाना, युद्ध के दौरान खोज एवं बचाव कार्य आदि शामिल हैं। आगे बात करते हैं। COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के 1.6 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को हासिल करने में मदद के लिए पंचामृत रणनीति का प्रस्ताव रखा है। इसमें क्या क्या शामिल है? तो देखिए, इसमें
पहला, भारत अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 2030 तक बढ़ाकर 500 गीगावाट कर देगा। ये कथन सही है। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी कार्बन तीव्रता में 100% की कमी करेगा। ये सही नहीं है। तीसरा, भारत 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल कर लेगा। ये सही है। तो पहला और तीसरा सही, दूसरा वाला गलत है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखें, इसमें देखिए पंचामृत रणनीति जो है ये ग्लासगो में ग्लोब क्लाइमेट मीट COP26 के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करने के लिए पंचामृत रणनीति का प्रस्ताव रखा। परंपरागत रूप से पंचामृत 5 प्राकृतिक खाद्य पदार्थों जैसे दूध, दही, घी, शहद और गुड़ को मिलाने की विधि है। पंचामृत के छोड़ दीजिए, क्या है इसमें, यहाँ पे आइए। प्रधानमंत्री मोदी ने निम्नलिखित 5 पंचामृत का प्रस्ताव रखा। क्या है इसमें 5 चीज़ें? भारत अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 2030 तक बढ़ाकर 500 गीगावाट कर देगा और साथ ही भारत 2030 तक अक्षय ऊर्जा के साथ अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% पूरा करेगा, ना कि 100%। तीसरा, भारत 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा। और चौथा, भारत 2030 तक अपनी कार्बन तीव्रता में 45% की कमी करेगा। और पांचवां, भारत 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन नेट जीरो इमिशन हासिल कर लेगा। भारत में दुनिया की 17% आबादी रहती है, हालांकि यह उत्सर्जन में केवल 5% का योगदान देती है। अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत चौथे स्थान पर है विश्व में। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला है, यह दिन धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता लाने और आयुर्वेदिक जीवन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस का मुख्य विषय आयुर्वेद बनाम स्वास्थ्य नहीं, ये इसका थीम नहीं है। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया और इस बार की जो थीम रही है वो पोषण के लिए आयुर्वेद है। क्या है? पोषण के लिए आयुर्वेद, ना ही आयुर्वेद बनाम स्वास्थ्य है। आयुर्वेद दिवस का मुख्य कार्यक्रम राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में हुआ। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर है? राजस्थान के जयपुर में है। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर महिला और बाल विकास मंत्रालय ने नारी से खरीदारी अभियान की शुरुआत की है? तो किसके साथ मिलकर के? अमेजॉन के साथ, सॉरी फेसबुक के साथ मिलकर के। ठीक है, फेसबुक के साथ मिलकर के इस अभियान की शुरुआत की है। आगे चलते हैं। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपनी महत्वाकांक्षी दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत महिलाओं की अगुवाई में चल रहे स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने और उनको ई कॉमर्स के दायरे में लाने के लिए किस ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? फ्लिपकार्ट के साथ किया गया है। आगे चलते हैं। क्यूएस एशिया रैंकिंग 2022 में किस भारतीय संस्थान ने भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो यह है IIT बॉम्बे। देखिए IIT बॉम्बे ने क्यूएस एशिया 2022, क्यूएस एशिया है ये, 2022 रैंकिंग में देश में पहला और एशिया में 42वां स्थान हासिल किया है। पिछले वर्ष IIT बॉम्बे ने इस रैंकिंग में 37वां स्थान हासिल किया था। ये रैंकिंग ब्रिटिश कंपनी क्यूएस ने जारी की है। IIT बॉम्बे ने 100 में से 71 अंक हासिल किए हैं। आगे चलते हैं। अगला है एडलगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2021 के अनुसार भारत के सबसे परोपकारी व्यक्ति कौन है? अजीम प्रेम जी हैं। कौन है? अजीम प्रेम जी हैं। देखिए हुरून इंडिया और एडलगिव ने संयुक्त रूप से एडलगिव हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2021 जारी की है। इसमें भारत की तरफ से अजीम प्रेम जी नंबर 1 पर हैं और वहीं दूसरे नंबर पे हैं HCL के शिव नादार और तीसरे पे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा साल 2021 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो बैक्स शब्द को, बैक्स को। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज प्रदान करने के लिए उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है? तो हरियाणा ने। किसने? हरियाणा ने लॉन्च किया है। ब्लू फ्लैग 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है। बिल्कुल सही है। दूसरा, इसमें भारत ने भाग नहीं लिया। बिल्कुल भारत ने पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही, दूसरा वाला गलत है। कुल 84 भारतीय वायुसेना के कर्मियों ने अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 में पार्टिसिपेट किया। साथ ही IAF भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमान स्क्वाड्रन ने इजराइल के ओडा एयरबेस में पार्टिसिपेट किया। ब्लू फ्लैग 2021 का विषय क्या रहा है? जटिल परिचालन परिदृश्यों में चौथी और 5वीं पीढ़ी के विमानों का एकीकरण। अगला है, निम्नलिखित में से किसे 2021 के बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया? 2021 के लिए तो ये चुना गया है डेमोन गैलेट को। डेमोन गैलगट को चुना गया है। दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डेमोन गैलगट को उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। जॉन लैंग वॉन्डरर ऑफ हिंदुस्तान, स्प्लेंडर ऑफ हिंदुस्तानी, लॉयर ऑफ द रानी नामक पुस्तकें लिखी हैं।
किसने लिखी है? ये पुस्तकें जो हैं ये अमित रंजन ने, किसने लिखी है? अमित रंजन ने लिखी हुई हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश की प्रतिनिधि सभा में द दीपावली डे एक्ट पेश किया जिसके अंतर्गत उस देश में दीपावली के दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए जाने पर विचार किया जाएगा? तो ये किया गया है अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में। आगे चलते हैं। 1 नवंबर 2021 को COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए भारत के लक्ष्य की घोषणा की? 2070 तक। 2070 तक। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यहाँ ध्यान रखिएगा, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के अनुसार भारत चरम मौसम घटनाओं में 7वां सबसे अधिक प्रभावित देश रहा है। आगे बात करते हैं। गोवा समुद्री संगोष्ठी GMC 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। यह भारतीय नौसेना की जनसंपर्क पहल है। यह भारतीय नौसेना की एक जनसंपर्क पहल है, ये सही है। दूसरा, इस वर्ष के GMC संस्करण का विषय क्या रहा है? महासागर का विवेकपूर्ण दोहन। नहीं, ये इस बार का थीम नहीं रही है, तो पहला सही है, दूसरा वाला गलत है। देखिए, गोवा समुद्री संगोष्ठी GMC 2021 के तीसरे संस्करण का आयोजन जो है ये गोवा के नेवल वार कॉलेज में आयोजित किया गया नवंबर में। इसका विषय क्या रहा है? समुद्री सुरक्षा और उभरते गैर पारंपरिक खतरे हैं। आगे बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रही पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का संबंध किससे है? तो ये जम्मू कश्मीर से। किससे? जम्मू कश्मीर से है। और ये मुरसुदुर नदी के नहीं, पाकुल जल विद्युत परियोजना के मरुशुदुर नदी के मोड़ का उदाहरण किया गया, मतलब ये इस नदी पर ये स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए जनसेवक नामक योजना की शुरुआत की है? तो कर्नाटक ने प्रारंभ किया है। एवं जन स्पंदन नामक एक एकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली भी शुरू की है। नववर्ष बैस्तु भारत के किस राज्य का पारंपरिक नववर्ष है? तो बैस्तु जो है ये गुजराती नववर्ष है। हाल ही में भारत के आकाश कुमार ने किस खेल में कांस्य पदक जीता है? तो इन्होंने मुक्केबाजी में जीता है। सर्बिया के बेलग्राद में AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता है। हाल ही में नीति आयोग ने किस संस्था के साथ $300 मिलियन का फर्स्ट लॉस रिस्क शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट स्थापित किया है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसके प्रोग्राम मैनेजर के रूप में है? तो किसके साथ मिलकर के? विश्व बैंक के साथ मिलकर के। ठीक है, विश्व बैंक के साथ मिलकर के। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर के लिए मौजूदा ब्याज दर जो 20 से 25% के दायरे में, उसको घटा करके इसके तहत 10 से 12% करने की उम्मीद है। आगे बात करते हैं। भारतीय फ्लैप सेल कछुए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला, यह खारे पानी के कछुए की प्रजाति है। नहीं, यह खारे पानी की नहीं बल्कि मीठे पानी के कछुए की प्रजाति है। दूसरा, ये केवल बंगाल खाड़ी में मिलते नहीं, ये केवल बंगाल खाड़ी में नहीं मिलते और अन्य जगह भी मिलते हैं, इसलिए दोनों कथन यहाँ पर गलत हैं। हाल ही में उड़ीसा के वन अधिकारियों ने कथित तस्करी रैकेट में 40 भारतीय फ्लैप सेल कछुए जब्त किए हैं। भारतीय फ्लैप सेल कछुआ मीठे पानी के कछुए की प्रजाति है और कई राज्यों में पाई जाती है। यह अपेक्षाकृत छोटा नरम खोल वाला कछुआ जिसकी लंबाई 350 मिलीमीटर तक होती है, बहुत छोटे होते हैं ये। हाल ही में किस देश ने अत्यधिक ऊंचाई पर मौजूद खतरों का पता लगाने हेतु डिजाइन किए गए एक विशाल इनफ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण शुरू किया है? तो ये शुरू किया है इजराइल ने। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विग बैस लीग के लिए साइन अप करने वाले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं? ये हैं उन्मुक्त चंद। हाल ही में किस देश ने दिवाली के अवसर पर महात्मा गांधी के जीवन और विरासत का जश्न मनाते हुए 5 पाउंड के एक नए स्मारक सिक्के का अनावरण किया है? तो ये किया है ब्रिटेन ने। निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए इस पर लिखा क्या, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस पर भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल और महात्मा गांधी का एक प्रसिद्ध उद्धरण मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, ये अंकित है। निम्नलिखित में से कौन सा मिल्क यूनियन बायोगैस आधारित ट्राई जनरेशन प्लांट स्थापित करने वाला देश का पहला दुग्ध संघ हो गया है? तो ये है वाराणसी दुग्ध संघ। ठीक है, वाराणसी दुग्ध संघ। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद ने 5 साल की अवधि के लिए वाराणसी दुग्ध संघ का प्रबंधन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। वाराणसी मिल्क यूनियन बायोगैस आधारित ट्राई जनरेशन प्लांट स्थापित करने वाला देश का पहला दुग्ध संघ होगा। आगे बात करते हैं। एन इकोनॉमिस्ट एट अ होम एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी नामक एक नई पुस्तक लिखी है। किसने?
डॉक्टर शंकर आचार्य, अर्थशास्त्री डॉक्टर शंकर आचार्य ने लिखी है। और जो भास्कर चट्टोपाध्याय हैं ए ऑप्शन में, इन्होंने द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नामक पुस्तक लिखी है। हाल ही में प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कदमी अपने निवास पर हुए सशस्त्र ड्रोन हमले में बाल बाल बच गए। यह किस देश के प्रधानमंत्री रहे? ये इराक के प्रधानमंत्री थे। इराक के सी ऑप्शन। लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? तो गुजरात को। किसको? गुजरात को घोषित किया गया है। ये इसका तीसरा संस्करण था और गुजरात सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ है। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, जबकि नहीं, उत्तर प्रदेश दूसरे पे नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश को शीर्ष सुधारकर्ता के रूप में चुना गया है। आगे चलते हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1953 में हुई थी। इसकी स्थापना वर्ष 1953 में हुई थी, 1953 में नहीं। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में भारत के विद्युत विकास में तेजी लाने के लिए की गई थी। यहाँ 1953 है, गलत हो गया। दूसरा, एनटीपीसी का पहला सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के महोबा में स्थापित किया गया था। नहीं, ये भी गलत है, सिंगरौली में स्थापित किया गया था। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, 7 नवंबर 2021 को नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी का 47वां स्थापना दिवस आयोजित किया गया। एनटीपीसी लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, पीएसयू है। भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी एनटीपीसी की स्थापना वर्ष 1975 में भारत के विद्युत विकास में तेजी लाने के लिए की गई थी। एनटीपीसी का पहला सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के सिंगरौली में स्थापित किया गया था, सिंगरौली में, ना कि महोबा में। हाल ही में किस राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप विकसित किया है? त्रिपुरा ने विकसित किया है। हाल ही में भारत में पहले ओपन एयर रूफ टॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उदाहरण किया गया है। कहाँ पर किया गया है? मुंबई में। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में। द सेज विद 2 हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है किसने? सुधा मूर्ति ने। किसने? सुधा मूर्ति। ये इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और एक प्रसिद्ध लेखिका हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2021 सम्मान प्रदान किया गया है? तो किसे किया गया है? एसपी बालासुब्रमण्यम और मौलाना वाहिदुद्दीन खान को। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में प्रमुख हस्तियों को वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया है। इस सूची में 7 पद्म विभूषण हैं, 10 पद्म भूषण हैं और 102 पद्मश्री हैं। कुल 128 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। मूर्तिकार सुदर्शन साहू और पुरातत्वविद प्रोफेसर ब्रजवासी लाल को पद्म विभूषण सम्मानित किया गया है। पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम, भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर नरिंदर सिंह कपानी और विश्व प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान और गांधीवादी मौलाना वाहिदुद्दीन खान को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, इन 3 लोगों को। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत पद्म भूषण 2020 सम्मान प्रदान किया गया है? ये 2020 नहीं, 2021 होना चाहिए। ठीक है, 2021 होना चाहिए। ये दिया गया है आपका, नहीं, ये मनोहर पर्रिकर को 2020 में दिया गया था। मनोहर पर्रिकर और मनोज दास को। तो 1 और 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? किसे चुना गया है? प्रियंका मोहिते को। प्रियंका मोहिते को महाराष्ट्र स्थित 28 वर्षीय पर्वतारोही प्रियंका मोहिते को युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा भूमि साहसिक के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, माउंट लाहोसे और माउंट मकालू को फतह किया। वह दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। हाल ही में कौन सा भारतीय शहर शिल्प और लोक कला श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है? तो यह है जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की शिल्प और कला को व्यापक मान्यता मिलने के साथ ही श्रीनगर शिल्प और लोक कला श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल हो गया है। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली कश्मीरी लड़की है जिसने मिस्र के काहिरा में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 आयु वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो इनका नाम है तजामुल इस्लाम। 13 वर्षीय तजामुल इस्लाम भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली कश्मीरी लड़की हैं। ठीक है, और मिस्र के काहिरा में आयोजित विश्व किक
बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 आयु वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। आगे बात करते हैं ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? भारत को 18वें स्थान पर रखा गया है। हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स के पहले संस्करण में भारत 30 देशों में से 18वें स्थान पर है। इस पे टॉप पे कौन है? नॉर्वे है। पहले पे नॉर्वे, दूसरे पे न्यूजीलैंड, तीसरे पे पुर्तगाल है। और 5 सबसे कम रैंक वाले देशों में ब्राज़ील सबसे नीचे है, उसके ऊपर युगांडा, उसके ऊपर इंडोनेशिया और उसके ऊपर केन्या और फिर मैक्सिको है। आगे बात करते हैं दंतोपंत ठेगड़ी जी द्वारा भारतीय मजदूर संघ की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक दत्तोपंत ठेगड़ी जी की 101वीं जयंती के उपलक्ष्य में देश की राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में डाक टिकट जारी किया गया। दंतोपंत ठेगड़ी जी ने 1955 में भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की थी। भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण संघ और कई संगठनों की स्थापना का श्रेय भी श्री दंतोपंत ठेगड़ी जी को ही जाता है। आगे चलते हैं। भारतीय नौसेना की परियोजना 75 की चौथी पनडुब्बी 9 नवंबर 2021 को सौंपी गई। कौन सी ये है? तो ये है आपकी बेला। ठीक है, स्कॉर्पियन पनडुब्बी बेला। 6 इसमें बननी है, ये चौथी है। आगे चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर आयोजित हुनर हाट के 31वें संस्करण कौशल कुबेर का कुंभ और ब्रजराज उत्सव का उद्घाटन किया? कौशल कुबेर का कुंभ और ब्रजराज उत्सव का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया है? वृंदावन में, 31वें संस्करण का। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए हाल ही में श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो किसने शुरू किया है? दिल्ली ने। जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है। COP26 के साथ जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है। 2020 में भी भारत 10वें स्थान पर ही था और इस रैंकिंग में शीर्ष 3 स्थान खाली हैं और जो टॉप है, मतलब चौथे स्थान पर जो आएगा वो डेनमार्क है, 5वें पे स्वीडन है, 6ठे पे नॉर्वे है। आगे चलते हैं। दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद नई दिल्ली में संपन्न हुआ। सही बात है। सभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की सहमति से संयुक्त दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, भारत, रूस, ईरान और 5 मध्य एशियाई देशों के शीर्ष सुरक्षा प्रमुखों ने अफगानिस्तान को आतंकवाद के शरणस्थल नहीं बनने देने का संकल्प लिया है। आगे बढ़ते हैं। वेब पोर्टल ई अमृत संबंधित है किससे? इलेक्ट्रिक वाहनों से ये संबंधित है। भारत ने ब्रिटेन के ग्लासगो में जारी COP26 शिखर सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों पर एक वेब पोर्टल ई अमृत लॉन्च किया है। ठीक है, यह पोर्टल उस ब्रिटेन भारत संयुक्त रोड मैप 2030 का हिस्सा है जिस पर इन दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों ने हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वर्ण जयंती फेलोशिप के लिए 17 वैज्ञानिकों का चयन किया गया। यह फेलोशिप कब स्थापित की गई थी? यह फेलोशिप जो है 1997 में स्थापित की गई थी। भारत की स्वतंत्रता के 50वें वर्ष 1997 के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती फेलोशिप योजना की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। 2 कथन देखिए। पहला, प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। सही बात है। दूसरा, यह दिवस 2008 से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर मनाया जाता है। ये दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और मौलाना आज़ाद जो हैं स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और पहली बार जब मनाया गया था 2008 में। और इन्होंने शिक्षा मंत्री के रूप में 15 अगस्त 1947 से लेकर के 2 फरवरी 1958 तक देश की सेवा की थी। टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा रहा है? ये पंजाब है। पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स के लेखक कौन है? सलमान खुर्शीद। कौन है? सलमान खुर्शीद हैं। क्रू 3 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला, इसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया नहीं, ये गलत है। इसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और एलन मस्क के स्वामित्व वाली SpaceX ने मिलकर लॉन्च किया है क्रू 3 को। इसमें भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री राजा चारी इसके मिशन कमांडर के रूप में शामिल है। तो दूसरा वाला कथन सही है, पहला वाला गलत है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने आचार्य कृपलानी को उनकी जयंती जो कि 11 नवंबर को मनाई गई है पर श्रद्धांजलि दी। आचार्य कृपलानी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? वह असहयोग आंदोलन का हिस्सा रहे। सही बात है।
स्वतंत्रता के समय वे INC मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये भी सही बात है। इनका जन्म वर्तमान बिहार में हुआ था, ये कथन गलत है। इनका जन्म जो है हैदराबाद में हुआ था, ठीक है, हैदराबाद में हुआ था। माई टाइम्स उनकी आत्मकथा, ये सही है। तो यहाँ पर आपका सी वाला कथन ही केवल गलत है। इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को सिंध हैदराबाद में हुआ था। इनका मूल नाम जीवत राम भगवान दास कृपलानी था। वह असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा रहे। स्वतंत्रता के समय वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आज़ादी के बाद कांग्रेस छोड़कर वह किसान मजदूर प्रजा पार्टी के संस्थापकों में से एक बने। वह 1952, 1957, 1963 और 1967 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में लोकसभा के लिए चुने गए। उन्होंने वर्ष 1963 में लोकसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। उनकी आत्मकथा माई टाइम्स वर्ष 2004 में मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। आगे बढ़ते हैं। 2022 में COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा रहा है? तो इसका सम्मेलन किसने किया था? मिस्र ने। COP27 का मिस्र 2022 में COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अभी किया नहीं है। 26 वाली की ग्लासगो में आयोजित हुआ था, ये 27 की बात हो रही है। संयुक्त अरब अमीरात को वर्ष 2023 में COP28 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की मेजबानी के लिए चुना गया है। हाल ही में राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा पर पेंडोरा पेपर्स के आरोपों के कारण महाभियोग चलाया गया। वह किस देश से संबंधित है? ये आपके चिली से संबंधित है, चिली से। हाल ही में किसने खुले में अपशिष्ट जलाने और वायु प्रदूषण की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन शुरू करने की घोषणा की है? दिल्ली सरकार ने। बी ऑप्शन। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2021 से सम्मानित किया गया है किसे? तो ये जो दिया गया है नीरज चोपड़ा, लवलीना बोरगोहेन और अवनी लखेरा, इन तीनों को दिया गया है। देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ये 12 खिलाड़ियों को दिया गया है, 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो पिछले 4 वर्षों में किसी खिलाड़ी के शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया 12 लोगों के नाम एक बार देख लीजिए। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स हैं, रवि दहिया कुश्ती, PR सेजेस हॉकी, लवलीना बोरगोहेन बुक्केबाजी, सुनील छेत्री फुटबॉल, मिताली राज क्रिकेट, प्रमोद भगत बैडमिंटन, सुमित अंतिल एथलेटिक्स, अवनी लखेरा निशानेबाज, कृष्णानगर बैडमिंटन, मनीष नरवाल निशानेबाजी और मनप्रीत सिंह हॉकी। आगे बढ़ते हैं। भारत और फ्रांस के बीच आयोजित युद्धाभ्यास कौन से हैं? तो इनके बीच जो है अभ्यास गरुण, अभ्यास शक्ति, ये तीनों ही होते हैं। तो तीनों आपके मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, वायुसेना के साथ अभ्यास गरुण है, भारतीय नौसेना के साथ अभ्यास वरुण है और भारतीय सेना के साथ अभ्यास शक्ति है। अनशैकलिंग इंडिया, हॉट ट्रूथ एंड क्लियर चॉइसेज फॉर इकोनॉमिकल रिवाइवल नामक पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? ये पुस्तक अजय छिब्बर और सलमान अनीस सोज ने लिखी है। आगे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति ने CBI और ED के निदेशकों के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने के लिए 2 अध्यादेश जारी किए। इससे पूर्व उनका कार्यकाल कितना था? इससे पूर्व उनका कार्यकाल 2 वर्ष का था। आगे चलते हैं। हाल ही में केरल में नोरो वायरस नामक एक अत्यधिक संक्रामक वायरस का पता चला। यह शरीर के किस अंग को मुख्यतः प्रभावित करता है? यह मुख्यतः आंत को प्रभावित करता है। किसको? आंत को प्रभावित करता है। यह वायरस का एक समूह है जो गैस्ट्रो इंस्टेंटाइनल बीमारी का कारण बनता है या गंभीर उल्टी और दस्त के अलावा पेट व आंतों की सूजन का कारण बनता है। एक हालिया सर्वेक्षण के मुताबिक टेम्स नदी में सी हॉर्स, ईल, सील और सार्क की उपस्थिति पाई गई है। यह किस महाद्वीप की प्रमुख नदी है? यह जो है आपकी यूरोप की प्रमुख नदी है। और लंदन की मशहूर नदी टेम्स, ठीक है, लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे ही स्थित है। वर्ष 1975 में इस नदी को जैविक रूप से मृत घोषित किया गया था। इंग्लैंड की सबसे लंबी नदी टेम्स नदी को आइसिस नदी के रूप में भी जाना जाता है और यह शेवर नदी के बाद ब्रिटेन की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 नवंबर को, ठीक है, 14 नवंबर को। और 2022-23 का जो इसका थीम रहा है मधुमेह देखभाल तक पहुँच। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने बड़ी और चमकीली रंग की तितली कैसरे हिंद वैज्ञानिक, जिसका वैज्ञानिक नाम टीनोपाल्पस इम्पीरियलिस है, को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी गई है? अरुणाचल प्रदेश में। ये अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली घोषित की गई है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में चुना है? तेलंगाना का ये है। कहाँ का है? तेलंगाना का है। तेलंगाना के नलगोंडा जिले का यह गांव अपनी उत्कृष्ट और अनूठी साड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है।
देखिए, इस सम्मान के लिए 3 गाँवों की सूची भेजी गई थी पर्यटन मंत्रालय द्वारा। मेघालय का कोंगथोंग, मध्य प्रदेश का लतपुरा खास और तेलंगाना का पोचमपल्ली को चुना गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं? स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने। इसके अनुसार अब पर्याप्त बुनियादी ढांचे वाले अस्पतालों में सूर्यास्त के बाद पोस्टमार्टम किया जा सकेगा, पहले नहीं होता था। और रात के समय किए जाने वाले सभी पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी ताकि किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश ना रहे। हाल ही में 15 नवंबर 2021 को बिरसा मुंडा जयंती मनाएगी। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मुंडा विद्रोह, देखिए, वह मुंडा जनजाति के सही है। इनका जन्म वर्ष 1875 में हुआ था, ये भी सही है। इन्हें धरती अब्बा के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। मुंडा विद्रोह का संबंध वर्तमान आंध्र प्रदेश से नहीं है, वर्तमान झारखंड से है। तो डी ऑप्शन आपका गलत है। देखिए, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती मनाएगी। ठीक है, बिरसा मुंडा जयंती मनाएगी। वर्ष 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर, जो कि झारखंड में है, के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था। इसे मुंडा उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह की शुरुआत मुंडा जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था खूंट कटी की जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तन के कारण हुआ था। आगे चलते हैं। हाल ही में मनाया गया बांग्ला फसल उत्सव का संबंध किस जनजाति से है? तो ये गारो जनजाति से है। गारो, मेघालय राज्य ने बांग्ला के 44वें संस्करण को मनाया। यह गारोस जनजाति का एक फसल के बाद का त्यौहार है, जो हर साल गारोस के सूर्य देवता सलजोंग को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है, जो फसल के मौसम के अंत का भी प्रतीक है। आगे बात करते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसकी लंबाई 341, कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसकी लंबाई लगभग 341 किलोमीटर है, सही बात है। यह भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है वर्तमान में। इस पर हवाई पट्टी भी स्थित है, सही है। यह लखनऊ को गोरखपुर से जोड़ता है, नहीं, यह लखनऊ को गोरखपुर से नहीं जोड़ता है, तो डी वाला सही नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। उन्होंने सुल्तानपुर जिले में एक्सप्रेस वे पर बनाई गई 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर आयोजित एयर शो का भी अवलोकन किया। यह उत्तर प्रदेश में 340.8 मतलब 341 लगभग 341 किलोमीटर लंबी 6 लेन एक्सप्रेस नियंत्रित एक्सप्रेस वे है। यह भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। यह लखनऊ जिले के चांदसराय गांव को NH-31 पर गाजीपुर जिले के हैदरिया गांव से जोड़ता है। इस एक्सप्रेस वे को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना कब हुई थी? भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना 1966 को हुई थी। हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1966 को हुई थी। भारतीय प्रेस परिषद मीडिया के लिए नैतिक प्रहरी के रूप में कार्य करती है। भादला सोलर पार्क भारत के किस राज्य में है? भादला सोलर पार्क जो है राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। और ये भादला सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क है। यह सोलर पार्क राजस्थान के सूखे और रेतीले क्षेत्र भादला में स्थित है। यह 14,000 एकड़ में फैला हुआ है। उमलिंगला दर्रा कहाँ स्थित है? ये आपका लद्दाख में स्थित है। तो लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर 19,024 फीट पर दुनिया की सबसे ऊंची वाहन चलाने योग्य सड़क के निर्माण और ब्लैक टॉपिंग के लिए सीमा सड़क संगठन BRO की उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? इसकी स्थापना तमिलनाडु के तंजावुर में। हाल ही में चर्चा में रही दुआरे राशन योजना किस राज्य की पहल है? तो ये पश्चिम बंगाल की पहल है। उत्तर प्रदेश के जिले में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 17 नवंबर से लेकर 19 नवंबर 2021 तक राष्ट्र रक्षा संबंध पर्व का आयोजन किया गया। तो कहाँ पर किया गया? झांसी में। आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में टेक-न्यू@75 पहल शुरू की है। किसने शुरू की है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। बी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सही है। भारत में दक्षिण एशिया की महिलाओं को पावर सेक्टर प्रोफेशनल नेटवर्क में बढ़ावा देने के लिए वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम 9 नवंबर 2021 को एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित किया गया था। सही बात है। यह कार्यक्रम विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक द्वारा इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम के सहयोग से आयोजित किया गया। दोनों कथन यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री ने कहाँ पर 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? हिमाचल प्रदेश के शिमला में। इसका पहला ये जो है इसका 82वां सम्मेलन था। पहला सम्मेलन जो है 1921 में शिमला में आयोजित किया गया था। सम्मेलन की अध्यक्षता जो वर्तमान की है ओम बिरला ने की। आगे बढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड स्थित एक जलवायु समूह IQ एयर की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण सिटी ट्रैकिंग सेवा के आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये है दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली है।
देखिए, इस आंकड़ों के अनुसार दिल्ली, कोलकाता और मुंबई दुनिया के शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। दिल्ली शीर्ष पर है, कोलकाता और मुंबई, कोलकाता चौथे पे है और मुंबई छठे पे है। सबसे खराब AQI सूचकांक वाले शहरों में पाकिस्तान में लाहौर और चीन में चेंगदू भी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत किस देश से S-400 मिसाइल प्रणाली आयात कर रहा है? रशिया से। भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र या जर्म प्लाज्मा संरक्षण केंद्र का उदाहरण किया गया है कहाँ पर? ये किया गया है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में। किसने अपनी पुस्तक दिल्ली आ शोलीलोकी के लिए साहित्य के लिए 2021 JCB पुरस्कार जीता है? ये पुरस्कार जीता है S मुकुंदन ने जीता है। आगे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा की। वे कानून कौन से थे? देखिए, किसान उपज और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020, दूसरा मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अधिनियम 2020, तीसरा आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। तीनों के तीनों अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर पक्के टाइगर रिजर्व 2047 घोषणा को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य में जलवायु लचीला विकास को बढ़ावा देना? ये पक्के टाइगर कहाँ पर है? ये पक्के टाइगर आपका कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। वार्षिक रूप से भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के आयोजन की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2015 में। तो हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण लॉन्च किया गया। 2015 में इसको शुरू किया गया था और यह IISF एक वार्षिक कार्यक्रम है। ये जो कार्यक्रम है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसे देश का सबसे बड़ा मंच माना जाता है। इस बार की जो थीम रही है, देखिए, इसको आयोजित कौन करता है? इसका आयोजन विज्ञान भारती के सहयोग से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस बार की थीम क्या है? समृद्ध भारत के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार में रचनात्मकता का जश्न मनाना। 2021 की थीम थी ये। आगे बात करते हैं ट्राइफेड आदि महोत्सव 2021 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? MC मैरी कॉम को। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ है। किस स्थान पर भारत का पहला समर्पित मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर का उद्घाटन किया गया, जो वास्तविक बाजार के नेतृत्व वाली परिस्थितियों में मत्स्य पालन स्टार्टअप को पोषित करती है? तो ये गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में। ट्रेस इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए व्यापार रिश्वत जोखिम को मापने वाली 2021 ट्रेस रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स किस वैश्विक सूची में भारत किस स्थान पर है? तो भारत किस स्थान पर है? एक सेकंड, यहाँ ध्यान दीजिएगा। भारत जो है आपका 82वें स्थान पर है। ठीक है, 82वें स्थान पर है। जबकि 2020 में देखा जाए तो 2020 में ये 77वें स्थान पर था, 77वें पे। और इस बार की रैंकिंग में डेनमार्क जो है वो नंबर 1 पर है, शीर्ष पर है, और उत्तर कोरिया सबसे लास्ट पायदान पर है। ICC आयोजनों के मेज़बान का सुमेलन कौन सा सही नहीं है? देखिए, 2024 ICC पुरुष T20 विश्व कप USA और वेस्ट इंडीज में होगा। 2025 ICC पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में होगा? नहीं, ये आपका पाकिस्तान में होगा। ठीक है, तो ये वाला सही नहीं है। 2026 ICC पुरुष T20 विश्व कप भारत और श्रीलंका में होगा? सही है। 2027 ICC पुरुष 50 ओवर वर्ल्ड कप ये दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा? ये सही है। केवल बी वाला ऑप्शन सही नहीं है। दक्षिण का जलियांवाला बाग कहे जाने वाली बैगन नरसंहार या बेल्लारी रेल त्रासदी कब हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 1921 में। वर्ष 1921 में हुई थी। वर्ष 1921 में 20 नवंबर के दिन 100 से अधिक आंदोलनकारियों को मालगाड़ी के डिब्बे में भरकर केरल के तिरूर से बेल्लारी और कोयम्बटूर जेलों में ले जाया जा रहा था। बंद डब्बे में हवा और रोशनी न मिलने के कारण कैदियों के दम घुटने से 70 कैदियों की दम घुटने से मौत हो चुकी थी। 100 से अधिक में से 70 मर चुके थे। इस क्रूरतम घटना को दक्षिण का जलियांवाला बाग कहा जाने लगा और बाद में 1970 के दशक में केरल सरकार ने इसे बैगन त्रासदी कहा। आगे बढ़ते हैं। विश्व शौचालय दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला, यह 19 नवंबर 2021 को दुनिया भर में एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही बात है। विश्व शौचालय दिवस 2021 की थीम क्या है? खुले में शौच मुक्त विश्व। नहीं, शौचालयों का महत्व इसकी थीम है। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। आगे बढ़ते हैं। 19 नवंबर 2021 को गुरु नानक देव की 552वीं जयंती मनाई गई। गुरु नानक देव जी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? गुरु नानक देव जी का जन्म अमृतसर में हुआ था? नहीं, इनका जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? वर्तमान पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुआ था 1469 में।
ये 10 सिख गुरुओं में से पहले थे। ये सिख धर्म के संस्थापक थे। करतारपुर में इनकी मृत्यु होती है, सही बात है। इनकी मृत्यु 1539 में करतारपुर पंजाब में हुई थी। तो यहाँ पर केवल पहला वाला गलत है और सब सही है। आगे चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उदाहरण कहाँ किया गया है? ये किया गया है नोएडा में। 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्रिपरिषद की बैठक 17 नवंबर 2021 को कहाँ आयोजित की गई? इसका आयोजन जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया। 21वीं हिंद की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशर 2021 नामक रिपोर्ट जारी की गई है। किसके द्वारा? प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। प्रथम फाउंडेशन शिक्षा वार्षिक स्थिति रिपोर्ट एशर 2021 ग्रामीण प्रथम फाउंडेशन द्वारा 17 नवंबर 2021 को प्रकाशित की गई। एशर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ग्रामीण भारत में 5 से 16 आयु वर्ग के इस बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट प्रदान करती है, जिसमें बुनियादी पढ़ने और अंकगणितीय कार्यों को करने की क्षमता भी शामिल है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 और 2020 के बीच सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों के अनुपात में समग्र वृद्धि हुई है। नामांकन 64.3% से बढ़कर के 65.8% हो गया, लेकिन 2021 में नामांकन अचानक बढ़कर के 70.3% हो गया है। आगे बढ़ते हैं। इसी में पिछले साल की तुलना में निजी स्कूलों में नामांकन दर में कमी आई है। 2020 में नामांकन दर 28.8% थी, जो 2021 में घट करके 24.4% हो गई है। 2018 में 36.5% की तुलना में 2021 में स्मार्टफोन की उपलब्धता बढ़ करके 67.6% हो गई है। निजी स्कूलों में लगभग 79% बच्चों के पास घर पर एक स्मार्टफोन था, जबकि सरकारी स्कूलों में 63.7% बच्चों के पास स्मार्टफोन तक पहुंच थी। स्कूल बंद रहने के दौरान ट्यूशन लेने वाले स्कूली बच्चों की संख्या में 40% की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में सम्मिलित जिला कौन सा नहीं है? तो इसमें आगरा, चित्रकूट, अलीगढ़ शामिल, परंतु महोबा शामिल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2021 को झांसी में उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है। देखिए, प्रधानमंत्री ने 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के समापन समारोह की आधारशिला रखी। केंद्र सरकार ने भारत में 2 रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित करने का निर्णय लिया है। एक कॉरिडोर तमिलनाडु, दूसरा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आगरा, झांसी, अलीगढ़, लखनऊ, चित्रकूट और कानपुर। आगरा, झांसी, अलीगढ़, लखनऊ, चित्रकूट, कानपुर, ये 6 इसमें नोड शामिल हैं। अगला है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला की लड़ाई की बरसी पर रेजांग ला में पुनर्निर्मित वार मेमोरियल का उदाहरण किया। वह स्थित कहाँ पर है? वह आपका लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में INS विशाखापत्तनम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला, यह एक P-15B P-15B स्टील्थ निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है। सही बात है। भारत इसे इजराइल के सहयोग से विकसित कर रही है। नहीं, ये कथन सही नहीं। ये क्या है? स्वदेश निर्मित है। ठीक है, तो ये स्वदेश निर्मित है। पहला ऑप्शन आपका केवल सही हो, दूसरा वाला गलत है। और देखिए, नौसेना द्वारा P-15B के तहत कुल 4 युद्धपोत विशाखापत्तनम, मोरमुगाओ, इम्फाल, सूरत, इनके निर्माण की योजना बनाई गई है, जिसमें से ये एक है। विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट विश्व बैंक के प्रेषण मूल्य विश्वव्यापी डेटाबेस के अनुसार 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण का प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो वो भारत है। इसके बाद चीन है दूसरे नंबर पर, तीसरे पर मैक्सिको है, चौथे पे फिलीपींस है और 5वें पे मिस्र का स्थान है। और जो पैसा हम पाते हैं प्रेषक के तौर पर, वो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। इसी दिन कब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकार घोषणा को अपनाया था? कब अपनाया था? 20 नवंबर 1959 को। देखिए, विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। और 2021 की थीम क्या थी? प्रत्येक बच्चे के लिए एक बेहतर भविष्य। प्रत्येक बच्चे के लिए एक बेहतर भविष्य। हाल ही में किस राज्य ने संहति नामक एक परियोजना शुरू की है, जो प्रारंभिक कक्षाओं में आदिवासी छात्रों के समक्ष मौजूदा भाषा संबंधी मुद्दों को संबोधित करेगी? तो ये ओडिशा में प्रारंभ हुआ है। हाल ही में AB de Villiers ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश के हैं? वह दक्षिण अफ्रीका के हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? उत्तर प्रदेश का 28वां स्थान है। 28वां स्थान है। भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश पुलिस ने IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में पहला स्थान हासिल किया है, तेलंगाना ने दूसरा, असम पुलिस ने तीसरा स्थान हासिल किया है और उत्तर प्रदेश 28वें पे है और बिहार जो है अंतिम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? राज्य के 12 जिलों से होकर के गुजरेगी। उत्तर प्रदेश में मेरठ को
यह जो है एक तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ को पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से जोड़ता है और ये 12 जिलों से होकर के गुजरेगा। राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2021 में उपन्यास श्रेणी के विजेता जैसन मोड का चयनित उपन्यास कौन सा था? हेल ऑफ अ बुक था। आगे चलते हैं। मत्स्य विभाग द्वारा किस राज्य को 2021-22 के लिए को देश में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया है? आंध्र प्रदेश को। किसको दिया गया है? आंध्र प्रदेश को। 21 नवंबर 2021 को विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर किस राज्य के बालासोर जिले को भारत के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला का पुरस्कार दिया गया है? ये उड़ीसा का है, उड़ीसा का। भारतीय रेलवे का यह के अनुभाग कौन से हैं? तो देखिए, यात्री अनुभाग, माल अनुभाग, पर्यटन अनुभाग, ये तीनों के तीनों हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय रेलवे ने व्यापक पर्यटन संभावनाओं के दोहन के लिए नई योजना भारत गौरव की घोषणा की है। योजना के तहत अब ट्रेनों में पर्यटन के लिए तीसरा अनुभाग होगा। अब तक रेलवे के पास केवल 2 यात्री अनुभाग और माल अनुभाग थे, अब 3 हो गए हैं। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में भारत के शीर्ष 10 शहरों में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें आपका कोहिमा शामिल नहीं है शीर्ष 10 में। देखिए, इस सूचकांक में सबसे अधिक अंक प्राप्त कर शहरों की सूची में शिमला सबसे ऊपर है। कोयम्बटूर और चंडीगढ़ को दूसरे और तीसरे, कोयम्बटूर दूसरे पे, चंडीगढ़ तीसरे स्थान पर रखा गया है। और शीर्ष 10 जो हैं इस सूचकांक में, इसमें इन तीनों के अलावा तिरुवनंतपुरम, पणजी, पुणे, कोच्चि, तिरुचिरापल्ली, अहमदाबाद और नागपुर भी शामिल हैं। सूचकांक में नीचे, सबसे नीचे कौन सा है? फरीदाबाद है। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास सागर शक्ति 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना कौन सही है। या बंगाल खाड़ी में आयोजित किया गया? नहीं, ये कच्छ सागर शक्ति अभ्यास जो है नवंबर में कच्छ प्रायद्वीप के क्रीक सेक्टर में आयोजित किया गया, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, ये इसे भारत एवं नेपाल के मध्य आयोजित किया गया? नहीं, इस अभ्यास में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, गुजरात पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और समुद्री पुलिस की भागीदारी देखी गई है। तो यहाँ पर दोनों कथन गलत है। किसे अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है डेविड टेनेट को चुना गया है। आगे चलते हैं। रानी गाइदुनलू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की स्थापना की जा रही है कहाँ पर? मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में की जा रही है। हाल ही में किस राज्य में कार्तिक पूर्णिमा को बोईता वंदना के नाम से मनाया गया? बोईता वंदना के नाम से उड़ीसा में मनाया गया। आइनस बेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए। इस पनडुब्बी का निर्माण मैसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया। सही बात है। भारतीय नौसेना के कार्यक्रम प्रोजेक्ट 75 के तहत यह अंतिम पनडुब्बी नहीं, यह अंतिम नहीं है। यह जो है कलवरी खंदेरी करंज के बाद यह चौथे नंबर की है जो आइनस बेला है। अभी 2 इसमें और हैं, 6 बनने हैं। तो यहाँ पर पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती के 15वें संस्करण में सम्मिलित देश कौन से रहे हैं? तो भारत, मालदीव और श्रीलंका। भारत, मालदीव और श्रीलंका, इसका आयोजन मालदीव में किया गया। रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड नामक पुस्तक किस संयुक्त राष्ट्र की पूर्व महासचिव की आत्मकथा है? वान की मून की। निम्नलिखित में से कौन मानवीय और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों के लिए नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो ये हैं M.K. मोहन राय। ये मानवीय और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों के लिए इन्हें यह दिया गया है। ये केरल के हैं और ये इससे सम्मानित हुए पहले भारतीय हैं, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधि चुना गया है? तो प्रवीण सिन्हा को। किसको चुना गया है? प्रवीण सिन्हा को चुना गया है। ये CBI के विशेष निदेशक हैं। ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी ने भारतीय कला पर एक नई किताब लिखी है जिसका शीर्षक है कन्वर्सेशंस इंडियाज लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन एंगेज विद 101 थीम्स एंड मोर। तो ये छोड़ दीजिए, ये यहाँ कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। अगला है, महिलाओं पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिए किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 नवंबर को। अगला है, 2 कथन दिए गए हैं, बताना कौन सही है। भारत की श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे और भारत में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, दोनों ही कथन सही हैं, C ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला, यह हर साल 24 नवंबर को मनाया जाता है। नहीं, 26 नवंबर को, ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है।
दूसरा, 1949 में इस दिन संविधान लागू हुआ था। 1949 में इस दिन जो है संविधान लागू हुआ। देखिए 1949 में आज ही के दिन मतलब 26 नवंबर को संविधान को अपनाया गया था। जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था, अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो दोनों कथन यहाँ पर गलत हैं। जम्मू और कश्मीर के पर्यटन के विकास के लिए शिखर और शिकारा योजनाएं शुरू की गई हैं। पंजाब नेशनल, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए केंद्र, यहाँ पर ये जो जम्मू और कश्मीर पर्यटन के विकास के लिए पंजाब नेशनल बैंक की शिखर और शिकारा योजनाएं, ये पंजाब नेशनल बैंक की योजनाएं, इन्हें शुरू किया गया है। 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2021 में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री माग्दलीना आदर्शान को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति के कुछ घंटों बाद ही संसद में बजट प्रस्ताव पर हार के बाद इस्तीफा देना पड़ा? ये स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, माग्दलीना आदर्शान। आगे चलते हैं। नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में किस राज्य को सबसे अधिक गरीब राज्य माना है? तो बिहार को सबसे अधिक गरीब राज्य माना है। बिहार की 51.91% जनसंख्या गरीब है, वहीं झारखंड में 42.16, उत्तर प्रदेश में 37.79% आबादी गरीब है। तो सबसे गरीब में बिहार, दूसरे नंबर पे झारखंड, तीसरे पे उत्तर प्रदेश, चौथे पे मध्य प्रदेश से, पाँचवें पे मेघालय है। सबसे कम गरीबी कहाँ है? उसमें केरल है नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर गोवा है, तीसरे पे सिक्किम है, चौथे पे तमिलनाडु, पाँचवें पे पंजाब है। आगे चलते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा और नगर हवेली में सबसे ज़्यादा गरीबी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके बाद आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख आता है। दिल्ली में 4.79% लोग गरीब हैं। आगे चलते हैं। यहाँ एक फैक्ट और याद रखिएगा, बिहार की 51.88% जनसंख्या जो है ये कुपोषण की भी शिकार है, वहीं सिक्किम देश का सबसे कम कुपोषित राज्य है। भारत ने किस देश के सहयोग से विज्ञान व अभियांत्रिकी अनुसंधान में महिलाओं की भागीदारी WISIR वाइजर नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किसके सहयोग से शुरू किया है? जर्मनी के सहयोग से। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली साइबर तहसील बनाने को मंजूरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश ने। कॉन्टेस्टेड लैंड्स इंडिया, चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट नामक नई किताब लिखी है। किसने लिखी है? ये लिखा है मरूफ रजा ने। ये पूर्व सेना अधिकारी हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संघाई सहयोग सरकार के प्रमुखों की परिषद की 20वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। यह बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? यह बैठक जो है कजाकिस्तान में। कहाँ पर? कजाकिस्तान में आयोजित की गई थी। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान में। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता प्रख्यात कवि सनन ताती, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस भाषा के कवि थे? ये असमिया भाषा के कवि थे। 52वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? गोवा के पणजी में किया गया। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो ये है 1020 है। नवंबर 2021 में आयोजित सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। इसमें केवल भारतीय थल सेना और वायुसेना ने पार्टिसिपेट किया, सही बात है। यह अभ्यास जैसलमेर के रेगिस्तान में किया गया, ये भी सही है। यहाँ पे दोनों देखिए, इसमें थल सेना और वायुसेना ने पार्टिसिपेट किया, जल सेना ने नहीं। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किसके द्वारा नेशनल लो सॉल्ट कुकिंग चैलेंज रिपोर्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है? ये रिपोर्ट जारी की गई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। ईट राइट विथ लो सॉल्ट नामक एक कुक बुक का अनावरण किया गया है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अहरबल जलप्रपात पर पहली बार अहरबल महोत्सव का आयोजन किया गया? ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन का 41वां सत्र 9 से 24 नवंबर 2021 तक कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन फ्रांस में किया गया। कहाँ पे? फ्रांस के पेरिस में। हाल ही में किस बैंक ने पुनर्नवीनीकरण PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? किसने किया है? ये किया है HSBC इंडिया ने। विश्व के सबसे बड़े वर्दीधारी युवा संगठन राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC ने 28 नवंबर को अपनी स्थापना की वर्षगांठ में इसे स्थापित किया गया था। कब किया गया था? इसे जो है 1948 में 15 जुलाई 1948 को राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के तहत
इसकी स्थापना की गई थी। और राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस नवंबर माह के चौथे रविवार को मनाया जाता है। और इनका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। नवंबर 2021 में किस भारतीय को ट्विटर कंपनी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? पराग अग्रवाल को। भारतीय रेलवे किस स्थान पर दुनिया का सबसे ऊंचा घाट रेलवे पुल का निर्माण कर रहा है? तो कहाँ पर कर रहा है? मणिपुर में। मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा घाट रेलवे पुल का निर्माण किया जा रहा है। मणिपुर में रेलवे की महत्वाकांक्षी परियोजना जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन का हिस्सा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। 2021 में इस उत्सव का विषय समृद्ध भारत के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में रचनात्मकता का जश्न मनाना है। ये सातवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है। पहला जो है 2015 में नई दिल्ली में हुआ था। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन गोवा के पणजी में हुआ है। और इसका थीम क्या है? थीम समृद्ध भारत के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में रचनात्मकता का जश्न मनाना। आगे चलते हैं। यहाँ पे दोनों कथन सही हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। तो देखिए, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2021 से एनडीटीवी के श्रीनिवास जैन और मरियम अलावी और द बीक के लक्ष्मी सुब्रमण्यम और भानु प्रकाश चंद्र को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा को पत्रकारिता 2020 में उत्कृष्टता के लिए IPI इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वियना स्थित इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट जो है एक वैश्विक संगठन है जो प्रेस की स्वतंत्रता के प्रचार और संरक्षण और पत्रकारिता प्रथाओं में सुधार के लिए समर्पित है। अगला है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग उत्तर प्रदेश के किस जिले में पश्मीना उत्पादन शुरू करने जा रहा है? वाराणसी में। इंडियन इनरिंग्स द जर्नी ऑफ द इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं अयाज मेमन। अगला है, इंटरपोल ने इस्तांबुल में आयोजित 89वीं इंटरपोल आम सभा की बैठक में 4 साल के कार्यकाल के लिए महानिरीक्षक अहमद नासर अल रईसी को अपना अध्यक्ष चुना। हुए किस देश के हैं? ये जो हैं संयुक्त अरब अमीरात के हैं। संयुक्त अरब अमीरात के हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 150 प्रश्नों को कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।